कहानियाँ सहस्त्राब्दियों से हमारे लिए ज्ञान का सोर्स और सीख का सोर्स रही हैं। कहानियों का सिलसिला पाषाण युग से ही चला आ रहा है, जब आग के इर्द गिर्द डेली डिनर हंट के बाद लोग आकर के बैठते थे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। कहानियों के माध्यम से ही वे अपने अनुभव एक दूसरे को बताते थे, और जिससे कि आगे से ऐसी कोई मिस्टेक न हो उसका वो लोग ध्यान रख सकें। सो स्टोरीज आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, बट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग टूल टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। द एलिफेंट एंड द टेलर, हाथी और एक दर्जी। एक गांव में एक मंदिर था और वहाँ एक हाथी रहता था। वह बचपन से ही अपने झुंड से जो अलग हुआ, तब से वह उसी गांव में रहने लगा और गांववासी उसे भी बहुत प्यार करते थे। जो भी मंदिर में दर्शन करने आते उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाते, और वह भी बदले में उन सबको अपनी सूंड उठाकर आशीर्वाद देता था। गांव के मुखिया ने उसका नाम भोलू रखा। भोलू भी सबसे प्यार करता था और बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सबका वो बहुत ही अच्छा साथी था। उसी मंदिर के पास एक तालाब था जहाँ वह हाथी रोज नहाने जाता। पर उस रास्ते पर एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह दर्जी बेनागा उसे 6 केले खिलाता और भोलू भी तालाब से लौटते वक्त अपनी सूंड में पानी भर कर लाता और दर्जी की दुकान के सामने पानी का छिड़काव कर देता, और दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। रोज की तरह उस दिन भी हाथी तालाब जाते समय दर्जी की दुकान पर केले खाने रुका, पर संयोगवश उस दिन वह दर्जी शंभू अपनी दुकान पर न था और उसका शरारती बेटा मुन्नू वहाँ बैठा था। शंभू ने लेकिन चलते वक्त मुन्नू को समझाया था कि 10 बजे भोलू हाथी जब आए तो उसको ये 6 केले दे देना, और शंभू दर्जी किसी ज़रूरी काम से चला गया। लेकिन मुन्नू ने सोचा, रोज़ रोज़ इस हाथी को केले क्यों खिलाए जाए, मैं क्यों ना इन केलों को आज खा लूं और उसको रोज़ की तरह केले न देकर कोई सबक सिखाऊं। और ये सोचकर मुन्नू ने सारे केले खा लिए। जैसे ही हाथी ने दुकान के पास आकर केले खाने के लिए अपनी सूंड दुकान में बढ़ाई, उस शरारती बालक ने कहा, रोज रोज क्या केले तुम ही खाओगे, आज कुछ और चीज़ का स्वाद लो। और उसने ये कहकर उस हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। जैसे ही हाथी के सूंड चुभी वह बिलबिलाया, लेकिन मुन्नू जोर जोर से हंसने लगा। अब हाथी बहुत दुखी और आहत हुआ, पर बिना कुछ बोले तालाब पर नहाने चला गया। उसको दर्द भी हो रहा था। लौटते समय उसने अपनी सूंड में रोज की तरह पानी भरा, लेकिन आज कीचड़ से भरा गंदा बदबूदार पानी भर के लाया और सारा पानी दर्जी की दुकान में उड़ेल दिया, जिससे दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए और वह शरारती लड़का मुन्ना भी कीचड़ के पानी में सन गया। शाम को जब दर्जी दुकान पर लौटा तो वहाँ का मंजर देखकर पल भर में समझ गया कि उसके बेटे ने कुछ तो खुराफात की है, जिसका परिणाम ये हुआ है। बेटे ने जब सब बताया तो पिता बहुत नाराज हुए और कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जानवरों से दुर्व्यवहार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, चलो अपनी गलती को सुधारने। और वह उसको लेकर मंदिर की ओर चला। वहाँ भोलू हाथी उदास बैठा था। तभी मुन्नू ने वहाँ जाकर गुजरात से अपनी गलती को माना और उसको केले भी खिलाए। हाथी ने तुरंत खुश होकर केले बड़े स्वाद से खाए और उस मुन्नू को आशीर्वाद भी दिया। मुन्नू भी उसका अब दोस्त बन चुका था और वह भी उसको रोज केले खिलाने के लिए 10 बजे से पहले उसका इंतजार करता। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। एक, जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। और दूसरा,
बेजुबान जानवरों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपने कुछ और भी इससे सीखा है तो। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नई चीज़, किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and like my videos, and also press the bell icon because you will then get all the notifications when I upload my new video. मिलेंगे दोबारा, तब तक बाय बाय।